बेटा इस मैक्सिमम मिनिमा को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये जो आप हेडिंग देख रहे हैं, एक होता है अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन और बेटा दूसरा होता है कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन। अब दोनों में फर्क क्या है बेटा, इस बात को थोड़ा सा समझते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। बेटा इस तरीके से आपको एक फंक्शन दे दी जाएगी और आपको कहा जाएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो, लेकिन एक्स और वाई की वैल्यूज पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी। कोई ऐसे नहीं कहेगा आपको कि एक्स और वाई का सम 40 होना चाहिए, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 100 के इक्वल होना चाहिए, या 3x माइनस वाई 2 के इक्वल होना चाहिए। आपको एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया जाएगा, या आप ऐसे कह सकते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यूज पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया जाएगा। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी। तो अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए तो हम कहेंगे अनरिस्ट्रिक्टेड या अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, और अगर एक्स और वाई की वैल्यूज पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए या कंस्ट्रेंट लगा दिया जाए तो उसको बोलेंगे कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो देखिए बेटा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस चैप्टर में सिर्फ दो ही आर्टिकल्स हैं। पहले आर्टिकल का नाम है ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा, सेकंड आर्टिकल का नाम है रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा। बेटा अगर मैं आपको 12th क्लास या फर्स्ट सेमेस्टर के कॉन्टेक्स्ट में याद दिलाऊं तो ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा और रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा को हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा मिनिमा। तो जैसे आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा मिनिमा, बिल्कुल वैसे ही अब हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा एंड रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा। बेटा एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली सेम, बिल्कुल सेम तरीका है हर काम को करने का, तो उसी तरीके से हम इन चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बेटा हम कैसे करेंगे, एक एक करके हम दोनों आर्टिकल्स को शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे लोकल मैक्सिमा मिनिमा, या जिसको हम कहते हैं रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है बेटा, हम एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला आर्टिकल लिख लेंगे अपने रजिस्टर में, ग्लोबल या एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा, नंबर 1 आपको एक फंक्शन दे दी जाएगी जिसके आपको कहा जाएगा इसके लिए आप ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू निकालो और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू निकालो। देखिए बेटा ग्लोबल का अगर मैं हिंदी में अनुवाद करना चाहूं, हिंदी में बोलना चाहूं ग्लोबल को, तो ग्लोबल का मतलब है सबसे बड़ा। तो ग्लोबल मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ी वैल्यू और ग्लोबल मिनिमम मतलब सबसे छोटी वैल्यू। जब मैं ग्लोबल मैक्सिमम कहूंगा तो इसका मतलब यह है कि जो आंसर आएगा उससे बड़ी वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती, और जब मैं ग्लोबल मिनिमा बोलूंगा तो जो भी ग्लोबल मिनिमा का आंसर आएगा उससे छोटी वैल्यू नहीं हो सकती। तो इसका मतलब यह हुआ कि आर्टिकल हमारी हेल्प करेगा इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू निकालने में और इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू निकालने में। बेटा इस क्वेश्चन में ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस में आपको दो चीजें गिवन होंगी। एक तो बेटा आपको फंक्शन गिवन होगी जिसको आपने मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, और एक आपको इसका डोमेन गिवन होगा। और बेटा आपको जो डोमेन गिवन होगा वो सेट की फॉर्म में गिवन होगा। तो देखिए बेटा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है एस मतलब सेट, एक्स कोमा वाई मीन्स अ पॉइंट एक्स कोमा वाई। कैसा एक्स और वाई उसको डिफाइन किया जा रहा है सच दैट, वो कह रहा है एक्स लाइज बिटवीन -2 एंड +2, मतलब एक्स की वैल्यू -2 होगी या उससे बड़ी होगी, +2 होगी या उससे छोटी होगी। ऐसे ही y विल बी -2 और इक्वल टू -2, तो y -2 और +2 के बीच में लाई करेगा इंक्लूडिंग -2 एंड +2, x भी -2 और +2 के बीच में लाई करेगा इंक्लूडिंग -2 एंड +2। तो बेटा इस तरीके से ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस में आपको हमेशा दो चीजें दी जाएंगी, एक आपको फंक्शन दिया जाएगा और एक आपको इस तरीके से एक सेट की फॉर्म में इस फंक्शन का डोमेन दिया जाएगा। ये जरूर गिवन होगा, आपको कभी भी नहीं निकालना पड़ेगा। तो बेटा इन क्वेश्चन को करना कैसे है, बड़े ध्यान से सुनेंगे, बड़ा आसान प्रोसीजर है। बेटा हम इस क्वेश्चन को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एक तो हम निकालेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द डोमेन, ये हमारा डोमेन है, इसके इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट आएंगे वो निकालेंगे। नंबर 2 हम फाइंड करेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स ऑन बाउंड्रीज ऑफ द डोमेन। हम इसका डायग्राम बनाने वाले हैं अभी। डायग्राम बनाने के बाद उसकी कोई बाउंड्रीज आएंगी। फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल बन जाता है मान लो, तो उसकी 4 बाउंड्रीज आ जाएंगी। स्क्वायर बनता है 4 बाउंड्रीज आ जाएंगी। अगर सर्कल बनता है तो सिर्फ एक ही बाउंड्री आएगी। अगर ट्राइंगल बनता है तो 3 बाउंड्रीज आएंगी। अगर पेंटागन बनता है तो 5 बाउंड्रीज आएंगी। तो बेटा जब हम क्या करेंगे, जब हम इस डोमेन का डायग्राम बनाएंगे, मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, तो हमें उसकी बाउंड्रीज मिलेंगी। तो वी विल फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स ऑन बाउंड्री ऑफ द डोमेन। और नंबर 3 हम फाइंड करेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स एट कॉर्नर्स ऑफ द डोमेन। जैसे बेटा स्क्वायर या रेक्टेंगल बन रहा है तो आपको पता है कि इसके 4 कॉर्नर होंगे, ट्राइंगल बन रहा है तो आपको पता है इसके 3 कॉर्नर होंगे,
अगर पेंटागन बन रहा है तो उसके 5 कॉर्नर्स होंगे। हाँ, सर्कल बन रहा है तो सर्कल के कॉर्नर नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है सर्कल का कोई कॉर्नर नहीं होता। तो देखिए बेटा, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। स्टेशनरी पॉइंट की 3 कैटेगरीज होंगी। नंबर 1, स्टेशनरी पॉइंट्स इन इंटीरियर ऑफ द डोमेन। नंबर 2, स्टेशनरी पॉइंट्स ऑन बाउंड्रीज ऑफ द डोमेन। एंड नंबर 3, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द डोमेन। तो देखिए बेटा, कुछ पॉइंट मिलेंगे हमें इंटीरियर में, कुछ पॉइंट मिलेंगे हमें बाउंड्री के ऊपर, और कुछ पॉइंट मिलेंगे हमें कॉर्नर पे। जब ये सारे पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, एक एक करके इन सारे के सारे पॉइंट्स को अपनी फंक्शन के अंदर पुट करना शुरू करेंगे। देखिए बेटा, ये हमारी फंक्शन है। जब हमें सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स को इसके अंदर पुट करना शुरू करेंगे तो कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। इनमें से एक वैल्यू होगी सबसे बड़ी और एक वैल्यू होगी सबसे छोटी। सबसे बड़ी वाली वैल्यू को हम बोल देंगे ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, और सबसे छोटी वाली वैल्यू को हम बोल देंगे ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको धीरे 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 सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए बेटा, हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ध्यान सुनेंगे बेटा। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि ये जो हमें डोमेन गिवन है, इस डोमेन की हेल्प से हम एक डायग्राम बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे इस डोमेन का, और उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो लिखिए बेटा, द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज। तो बेटा, ये हमें जो डोमेन गिवन है इसको हम लोगों ने कॉपी कर लिया। अब बेटा हमने बनाना है इसका डायग्राम। देखिए बेटा, बाउंड्री पे क्या है, बाउंड्री पे सबसे पहले है x इक्वल टू -2, और फिर बाउंड्री पर है x इक्वल टू +2। तो देखिए बेटा, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये वर्टिकल वाली लाइन, ये x इक्वल टू -2 के लिए है। अब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना जानते हैं x इक्वल टू -2 को। ये लाइन x इक्वल टू -2 को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली जो लाइन है ये x इक्वल टू +2 को रिप्रेजेंट कर रही है। ये दोनों लाइन हम बना लेंगे। यहाँ पे पूरा डायग्राम बना लो, मैं साथ साथ समझाता जा रहा हूं। ये लाइन x इक्वल टू -2 को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली लाइन x इक्वल टू +2 को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके अलावा बेटा हमें कहा जा रहा है कि जो x है वो -2 और +2 के बीच बीच में लाई करेगा, मतलब -2 से बड़ा होगा और +2 से छोटा होगा। तो आप ये देखिए बेटा, हमने जो शेडिंग की है वो -2 और +2 के बीच बीच में की है। तो ये तो हो गया बेटा x के लिए। अब बात करते हैं y के लिए। हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली बाउंड्री डिसाइड हो चुकी है। अब हमने नीचे वाली और ऊपर वाली बाउंड्री डिसाइड करनी है। तो देखिए बेटा, इसमें y की वैल्यू या तो -2 है या y की वैल्यू +2 है। तो देखिए बेटा, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये y इक्वल टू -2 को रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए इसके साथ मैंने लिख भी दिया y इक्वल टू -2, और ये जो ऊपर वाली लाइन है ये y इक्वल टू +2 को रिप्रेजेंट कर रही है। आप ये देखिए इसके साथ मैंने लिख दिया y इक्वल टू +2। और इसके अलावा बेटा हमें बोला जा रहा है कि जो y है वो -2 और +2 के बीच में लाई करता है। तो आप ये देखिए बेटा, ये जो हमारी शेडिंग है ये -2 और +2 के बीच बीच में है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो लेफ्ट बाउंड्री है x इक्वल टू -2, राइट बाउंड्री है x इक्वल टू +2, लोअर बाउंड्री है y इक्वल टू -2, अपर बाउंड्री है y इक्वल टू +2। ये शेडिंग के हिसाब से x -2 और +2 के बीच में लाई कर रहा है, और y -2 और +2 के बीच में लाई कर रहा है। तो बेटा इस तरीके से सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा, हम डोमेन को लिखेंगे और उस डोमेन को यूज करके एक एक करके हम सारी लाइंस को ड्रॉ करेंगे, उसकी शेडिंग कर देंगे, और हमारा ये डोमेन का सेट बन जाएगा। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर देंगे। अब बेटा इस डोमेन के बारे में कुछ बातें देखेंगे बेटा, कुछ बातें नोट करेंगे। देखिए बेटा, ये डोमेन जो है हर तरफ से क्लोज्ड है। देखिए बेटा, मैंने मेन पार्ट को हाईलाइट कर दिया है, ये हर तरफ से क्लोज्ड है, मतलब कहीं से भी इसकी बाउंड्री खुली हुई नहीं है। अगर मान लीजिए मैं ये वाली बाउंड्री को डॉटेड कर देता 1 मिनट के लिए, तो मैं कह सकता था कि ये बाउंड्री इसका पार्ट नहीं है, तो एक तरह से खुली हुई बाउंड्री हो जाती। तो ये क्लोज्ड है। इसके अलावा बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब यही है, ये बाउंड्री कहीं से भी खुली हुई नहीं है। अगर मैं आपको ये कहता कि ये शेडिंग इस तरफ इनफाइनेटली एक्सटेंड हो रही है, कहीं रुक नहीं रही, यहां नहीं रुक रही, ये वाली शेडिंग इस तरफ राइट हैंड साइड को इनफाइनेटली एक्सटेंड हो रही है, तो फिर मैं कहता कि ये अनबाउंडेड है, बाउंडेड नहीं है। तो हमारी जो बाउंड्रीज हैं वो बाउंडेड भी हैं और वो क्लोज भी हैं, और हमारी जो फंक्शन f है वो कॉन्टिन्यूस भी है। कॉन्टिन्यूस कैसे है बेटा, देखिए अपॉन में 0 होने का कोई खतरा नहीं है, ऐसे कोई खतरा नहीं लग रहा कि x और y की वैल्यू अपॉन में 0 कर देगी। तो जब अपॉन में 0 का खतरा नहीं है तो फंक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर। तो बेटा इस बात को हम जरूर नोट करेंगे। हमसे पूछा जा सकता है अंडर विच कंडीशंस अ फंक्शन कैन अटेन अ ग्लोबल मैक्सिमा और अ ग्लोबल मिनिमा। हो सकता है वो ग्लोबल वर्ड यूज ना करे, वो सिर्फ ये भी कह सकता है आपको अंडर व्हाट कंडीशंस अ फंक्शन कैन अटेन अ मैक्सिमा और अ मिनिमा। तो अभी मैंने आपको बेटा फर्स्ट स्टेप बताया था। अब सबसे पहले इसका डोमेन ड्रॉ कर लेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया। अब मैंने आपको बताया था बेटा कि स्टेशनरी पॉइंट की 3 कैटेगरीज होंगी। मैं फिर बता रहा हूं, नंबर 1 स्टेशनरी पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ डोमेन, मतलब वो पॉइंट जो इसके बाउंड्री के अंदर अंदर लाई कर रहे हैं। नंबर 2 स्टेशनरी पॉइंट्स ऑन बाउंड्रीज ऑफ डोमेन। देखिए बेटा इसकी एक बाउंड्री है ए बी, देखो मैंने नाम दिया हुआ है, ए है ए बी है, एक बाउंड्री है ए बी, एक बाउंड्री है बी सी, एक बाउंड्री है सी डी और एक बाउंड्री है डी ए।
तो ये जो 4 बाउंड्रीज हैं, एक एक करके हर एक के ऊपर हम स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे। और थर्ड मैंने कहा था कॉर्नर पॉइंट्स, तो कॉर्नर पॉइंट तो क्लियर दिख रहे हैं। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है A 2,2, सेकंड कॉर्नर पॉइंट है B 2,-2, थर्ड कॉर्नर पॉइंट है C -2,-2, और फोर्थ कॉर्नर पॉइंट आप देख रहे हैं D -2,2। तो कॉर्नर पॉइंट तो हमें इमीडिएटली मिल जाएंगे जैसे हम डायग्राम बनाएंगे। तो एक एक करके बेटा हम सब चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स इन इंटीरियर। तो लिखिए बेटा, स्टेशनरी पॉइंट्स इन इंटीरियर ऑफ डोमेन। ये बेटा हमारा फर्स्ट हो गया कि हमें इंटीरियर के अंदर वाले स्टेशनरी पॉइंट पता करने हैं। और देखिए बेटा, आप लोगों को अच्छे से याद होगा, स्टेशनरी पॉइंट का निकालने का मतलब होता है कि डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करते हैं। लेकिन बेटा यहाँ तो डेरिवेटिव 2 तरह के होंगे। 2 तरह के कैसे? एक होगा f'1 और एक होगा f'2। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम f'1 भी निकालेंगे और हम f'2 भी निकालेंगे और दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे। और जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएंगे स्टेशनरी पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ डोमेन। तो देखिए बेटा, ये हमारे पास फंक्शन गिवन थी। सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं इस फंक्शन को यूज करके f'1। f'1 बेटा आप देख पा रहे हैं, क्लियरली आप देख पा रहे होंगे कि हमारा आंसर आ रहा है -x² + 1। अब हम कैलकुलेट करेंगे बेटा f'2, और f'2 मतलब पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y, और वो है इक्वल टू -2। आप जानते हैं बेटा कि जो स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं वो हमें निकालने होते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से इक्वेट करके। तो देखिए बेटा, स्टेशनरी पॉइंट्स आर गिवन बाय f'1 is equal to 0 and f'2 equal to 0। जब हम दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो ये f'1 है, ये भी 0 हो जाएगा, और ये f'2 है, ये भी 0 हो जाएगा। देखिए बेटा, अगर मैं इस सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो क्लियरली हमें मिल रहा है y इज इक्वल टू 0, और अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो देखिए बेटा हमें मिल रहा है x² इज इक्वल टू +1, और हम जानते हैं कि जब x² +1 के इक्वल होता है तो हमें मिल जाता है इक्वल टू ±1। तो देखिए बेटा, x² अगर 1 है तो x के लिए हो जाएगी +-1। इसका मतलब ये हुआ कि x 1 भी होता है और x -1 भी होता है, लेकिन y सिर्फ 0 होगा। तो इसका मतलब स्टेशनरी पॉइंट आ गए 2, 1 के साथ 0 और -1 के साथ 0। तो लिखिए बेटा, हेंस द स्टेशनरी पॉइंट्स आर 1,0 एंड -1,0। तो बेटा हमें स्टेशनरी पॉइंट मिल चुके हैं जो कि 1,0 एंड -1,0 है। ये बेटा दीज आर दी स्टेशनरी पॉइंट्स। बेटा ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। बेटा सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट निकालने से काम नहीं चलेगा। हमने कहा था जो स्टेशनरी पॉइंट है वो डोमेन के इंटीरियर में होने चाहिए, मतलब डोमेन के अंदर होने चाहिए। तो देखिए जरा बेटा ध्यान दीजिए, हमारा ये वाला पॉइंट है -2, -2। अगर हम नंबर लाइन पर देखें तो पहले -2 आता है, उसके बाद -1 आता है, उसके बाद 0 आता है, उसके बाद +1 आता है, उसके बाद +2 आता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो -1 है वो लगभग करीब करीब, जहां पे मेरा माउस का बटन है करीब करीब इस जगह पे लाई करेगा, या इस जगह पे। और जो 0 है वो ऑब्वियस सी बात है बेटा, क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर y की वैल्यू -2 है तो 0 भी ऊपर चला जाएगा, तो -1,0 कहीं इस जगह पे कहीं लाई करेगा। ऐसे जो +1,0 है वो भी कहीं इस जगह पे लाई करेगा, तो -1,0 यहाँ लाई करेगा और +1,0 लाई करेगा यहाँ पर। तो हमने देखा कि ये जो स्टेशनरी पॉइंट है ये सच में इंटीरियर में लाई कर भी रहे हैं, तो इस बात को सर्टिफाई कर देंगे, विच लाई इन इंटीरियर ऑफ द डोमेन। इस बात को सर्टिफाई भी कर देंगे कि हाँ वाकई ही इंटीरियर में लाई कर रहे हैं, हमें कोई डाउट नहीं हो रहा, ये सच में लाई कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, हमें अब तक 2 पॉइंट मिल चुके हैं, एक हमें 1,0 मिल चुका है और एक हमें -1,0 मिल चुका है। इन दोनों पॉइंट्स को बेटा मैं किसी अलग जगह पे कॉपी कर लेता हूं ताकि बाद में मैं वहीं से उठा के ले आऊंगा इसको। तो देखिए बेटा, मैंने इसको रफ साइड पे यहाँ पर लिख दिया है, बाद में मैं यहीं से उठा लूंगा इनको दोबारा से, मुझे ढूंढना नहीं पड़ेंगे कि कहां चले गए। बेटा सेकंड स्टेप होता है, जैसे हमने निकाला स्टेशनरी पॉइंट्स इन इंटीरियर ऑफ द डोमेन, ऐसे ही हमने निकालने हैं स्टेशनरी पॉइंट्स ऑन बाउंड्रीज ऑफ द डोमेन। तो देखिए बेटा, ये जो हमारी बाउंड्री नंबर 1 है इसको हमने नाम दिया बाउंड्री AB। तो लिखिए बेटा ऑन साइड AB, क्योंकि हम जानते हैं कि जो AB है ये हमारे स्क्वायर ABCD की साइड है। तो बेटा इस बाउंड्री के हिसाब से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। बेटा सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, बाउंड्री AB को मैथमेटिकली डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, बाउंड्री AB का नाम है x इज इक्वल टू 2। बाउंड्री AB का नाम है x इज इक्वल टू
2। तो बाउंड्री ए बी का यहाँ पे नाम लिख देता हूं, x इज इक्वल टू 2। बेटा इतना कहने से भी काम नहीं चलेगा, x के अलावा हमें बताना पड़ेगा कि इस बाउंड्री पर y कैसा है। तो देखिए बेटा y कोऑर्डिनेट सेकंड वाला कोऑर्डिनेट होता है, तो नोट कीजिए y कोऑर्डिनेट की जो छोटी वाली वैल्यू है -2 है और y कोऑर्डिनेट की जो प्लस बड़ी वाली वैल्यू है वो +2 है। तो हमें y के बारे में भी बताना पड़ेगा कि y -2 और +2 के बीच में लाई करता है। तो हम कहेंगे y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 +2। देखिए बेटा y की सबसे छोटी वैल्यू -2 है और y की सबसे बड़ी वैल्यू +2 है और y -2 और +2 के बीच में लाई करता है। बेटा आपके माइंड में अब एक डाउट आ सकता है और वो डाउट ये होगा कि सर y -2 +2 ओपन इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, सर वाई नॉट क्लोज इंटरवल? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि ओपन इंटरवल को बिलोंग कर रहा है? आप ये क्यों नहीं बोलते कि सर एक क्लोज इंटरवल को बिलोंग कर रहा है? -2 और 2 हमारे डोमेन का पार्ट ही तो है। बेटा आपकी सोच बिल्कुल ठीक है, -2 और +2 हमारे डोमेन का पार्ट है, तो हमें लिखना चाहिए था क्लोज इंटरवल। लेकिन बेटा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब हम थर्ड स्टेज पे आएंगे तो हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, और कॉर्नर पॉइंट में -2 भी कवर हो जाएगा और +2 भी कवर हो जाएगा। और बेटा अब हम ये सोच रहे हैं कि जब -2 और +2 कॉर्नर पॉइंट में कवर हो ही जाने हैं तो फिर उसको अब क्यों कवर करें? तो यही रीजन है बेटा कि हमने -2 और +2 को क्लोज इंटरवल के अंदर कवर नहीं किया, क्योंकि -2 और +2 को हम बाहर जाकर एक्सक्लूसिवली जब हम कॉर्नर पॉइंट के ऊपर आएंगे तो बाद में हम कवर कर ही लेंगे। तो दिस इज द रीजन कि हमने इसको अलग से कवर नहीं किया। तो आपको भी नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे बेटा, हमें पता लग चुका है कि इस बाउंड्री पर x की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी। तो हम क्या करेंगे बेटा, अपनी फंक्शन को उठाएंगे और अपनी फंक्शन में, क्योंकि हमें पता लग चुका है कि x हमेशा 2 ही रहेगा, तो x की जगह फिक्स कर देंगे, x की जगह 2 पुट कर देंगे। और जैसे ही हमें x को 2 लिखा तो जहां जहां पे x दिख रहा है उसको हम 2 लिख देते हैं और 2 लिखने के बाद इसको हम सॉल्व कर देते हैं। और देखिए बेटा अगर मैं इसको सॉल्व ना भी करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सॉल्व करने पे क्या होगा, इन दोनों को ऐड करने पे एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। लेकिन अभी थोड़ी देर में हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो इसको वैसे 0 हो जाना है, तो हम क्यों टाइम खराब करें इसको सॉल्व करने में। तो इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ये कह रहा हूं इज इक्वल टू g ब्रैकेट में y कोमा से। मतलब हमने ये कह दिया कि देखो जी, जब हमने x को 2 पुट किया तो fx कोमा y नाम की जो फंक्शन थी उसका एक रूप चेंज हो गया है, ये फंक्शन fx कोमा y ही, लेकिन इसका रूप बदल गया, अभी y की टर्म्स में हो गई है। और क्योंकि ये y की टर्म्स में हो गई है तो हमने इसको नाम दे दिया gy। तो देखो बेटा अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया कि ये जो हमारी फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, हमने इसके लिए स्टेशनरी पॉइंट निकालना है। और बेटा हमने फर्स्ट सेमेस्टर में और 12th क्लास में सीखा था कि अगर gy इज ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल तो इसके स्टेशनरी पॉइंट निकालने का मतलब होता है कि आप g' निकालो और उसको 0 से इक्वेट कर दो। तो देखिए बेटा हमने g' कैलकुलेट किया और g' का आंसर आ गया -2y, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और -y² का डेरिवेटिव जो है वो 2y हो जाएगा। और बेटा आप जानते हो कि हमें स्टेशनरी पॉइंट निकाल रहे हैं हम लोग। स्टेशनरी पॉइंट निकालने का मतलब है कि हम g' को 0 से इक्वेट कर देंगे, और जैसे g' को 0 से इक्वेट करेंगे तो देखिए बेटा हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा हमें y की वैल्यू 0 मिल गई। x 2 है, ये तो हम पहले ही फिक्स कर चुके थे। y 0 है, हमें अब मिल गया। लेकिन बेटा y 0 आने से काम नहीं चलेगा, हमें सर्टिफाई भी करना पड़ेगा कि देखो जी y जो कि 0 आया है वो इस इंटरवल का मेंबर भी है। और आप देख रहे हो कि हाँ सच में 0 -2 और +2 के बीच में ही तलाई करता है। 0 -2 से बड़ा होता है और +2 से छोटा होता है। तो हमने यहाँ पे जाके वापस लिखा कि विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 +2। मतलब ये हुआ कि हम आंखें मूंद कर इसको अब मान नहीं लेंगे कि हमारा आंसर आ चुका है, हम तब मानेंगे हमारा आंसर आ चुका है अगर वाकई ही वो y को बिलोंग करेगा। और हमने कहा था कि y -2 और +2 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए बेटा हमें मिल चुका है कि x की वैल्यू +2 है और y की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें एक और स्टेशनरी पॉइंट मिल गया और वो मिला 2,0। तो लिखिए बेटा स्टेशनरी पॉइंट ऑन बाउंड्री ए बी इज 2,0। स्टेशनरी पॉइंट ऑन बाउंड्री ए बी इज 2,0। तो देखिए बेटा एक और स्टेशनरी पॉइंट मिल चुका है, इसको मैंने अपनी लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हमें लेनी है नेक्स्ट बाउंड्री। आप देख रहे हैं बेटा बाउंड्री ए बी के बाद नंबर आ रहा है बाउंड्री बीसी का। आप किसी भी सीक्वेंस में चलते हैं, सीक्वेंस में कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी सीक्वेंस ले लीजिए, लेकिन मैं फिलहाल ले रहा हूं बाउंड्री बीसी। तो देखिए बेटा अब बाउंड्री बीसी को मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। बाउंड्री बीसी का मैथमेटिकल नेम है, आप ये देख रहे हैं बेटा y इज इक्वल टू -2। तो देखिए बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया y इज इक्वल टू -2। इसके अलावा बेटा आप ये देख रहे हो कि इस बाउंड्री के ऊपर जो x है, x की सबसे छोटी वैल्यू -2 है और x की सबसे बड़ी वैल्यू +2 है। तो हमने लिख दिया x बिलोंग्स टू
ओपन इंटरवल -2 +2। फिर वही लॉजिक है कि हमने क्लोज इंटरवल इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो -2 है और जो +2 है वो अपने आप ही जब हम कॉर्नर पॉइंट लेंगे तो वहां पे कवर हो जाएगा। तो फिर इस बात को समझ लेंगे बेटा, जिस भी बाउंड्री का आपने नाम लिखा उसको मैथमेटिकली डिफाइन करना है और एक्स और वाई के दोनों के बारे में बताना है। वाई के बारे में मैंने कहा कि वाई -2 के इक्वल है और एक्स के बारे में कहा कि एक्स -2 और +2 ओपन इंटरवल के बीच में लाई करता है। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, दोबारा से हम अपनी फंक्शन fx, y को पिक करेंगे। हमारी फंक्शन में जो y है आप देख रहे हो कि -2 फिक्स हो चुका है। फंक्शन को हमने पिक किया और यहां पे हमने लिखा x, -2, क्योंकि हमारी ये जो फंक्शन है इसमें y की वैल्यू तो ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे बेटा, जहां पे भी हमें y दिखेगा वहां पे हमने -2 पुट कर दिया। ये h ऑफ x है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस फंक्शन को यूज करके हम h' कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, फिर वही लॉजिक है जो मैंने पहले समझाया था। दिस इज ए फंक्शन ऑफ ओनली वन वेरिएबल और सेमेस्टर 1 में हमने सीखा था कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल को डील करने का तरीका, स्टेशनरी पॉइंट निकालना हो तो डेरिवेटिव निकाल के उसको 0 से इक्वेट कर दो। हमने h' निकाला तो हमारा आंसर आया -x² + 1। जैसे ही हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x² की वैल्यू 1 आ जाएगी और अगर x² की वैल्यू 1 आएगी तो जो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू +-1। अब देखिए बेटा, y हमारा फिक्स है -2 और x हमारा आ चुका है +-1। तो एक हो गया पॉइंट 1, -2 और एक हो गया पॉइंट -1, -2। लेकिन बेटा सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा, हमें सर्टिफाई करना पड़ेगा कि हम सही निकाल भी रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं। तो जरा नोटिस कीजिए बेटा, x की वैल्यू होनी चाहिए -2 और +2 के बीच में, और हम जानते हैं कि ये जो -1 है ये भी -2 और +2 के बीच में लाई करता है, जो +1 है वो भी -2 और +2 के बीच में लाई करता है। तो हम इसमें सर्टिफाई करेंगे कि देखो जी ये जो -1 है ये भी -1 और +2 के बीच में लाई करता है और +1 ये भी -2 और +2 के बीच में लाई करता है। तो ये हमारे स्टेशनरी पॉइंट आ गए। देखिए बेटा अब तक हमें टोटल 5 स्टेशनरी पॉइंट मिल चुके हैं, पता नहीं कितने और मिलेंगे लेकिन अभी तक तो इतने हमें मिल ही चुके हैं। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट बाउंड्री का नाम लेंगे। नेक्स्ट बाउंड्री का नाम है बाउंड्री CD। तो लिखिए बेटा ऑन साइड CD। बेटा साइड CD को मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। आप देख रहे हैं साइड CD के ऊपर जो x है उसकी वैल्यू -2 के इक्वल है, तो हमने लिख दिया x इज इक्वल टू -2। इस बाउंड्री पे y की सबसे छोटी वैल्यू -2 है और y की सबसे बड़ी वैल्यू +2 है। तो x को डिफाइन कर चुके हैं, अब हमने ये y को डिफाइन कर दिया कि y ओपन इंटरवल -2, +2 को बिलोंग करेगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम fx, y को पिछले वाले पार्ट की तरह ही हम क्या करेंगे बेटा, fx, y को पिक करेंगे। x हमारा फिक्स हो चुका है -2, वहां -2 लिख देंगे। y फिक्स नहीं है तो y की जगह पे हमने 2 लिख दिया। देखिए बेटा ये हमारी फंक्शन है जिसमें यहां पर y था, ये हमारी फंक्शन है। अब क्या करेंगे बेटा, इस फंक्शन में जहां भी x दिखेगा उसको -2 पुट कर देंगे। तो देखिए बेटा एक तो हमें यहाँ पे x दिख रहा है, इसको हमने -2 पुट कर दिया, और एक हमने यहाँ पे x दिख रहा है, इसको भी हमने -2 पुट कर दिया। और ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से 0 हो जाना है, तो सॉल्व करने में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। तो देखिए बेटा एक नई फंक्शन आ गई, इस नई फंक्शन को कुछ नाम देना है। चलिए बेटा इसको मैंने नाम दे दिया फाई, और फंक्शन ऑफ y है तो मैंने इसको फाई y नाम दे दिया। तो देखिए बेटा अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें फाई-y मिल जाएगा, और फाई-y की वैल्यू आ गई -2y। और जब हम -2y को इक्वल टू 0 करेंगे तो y विल बी इक्वल टू 0, और हम देख रहे हैं कि ये जो 0 है ये वाकई ही -2 और +2 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये सर्टिफाई हो गया कि हमने ठीक निकाला है। तो देखिए बेटा फिक्स हो गया, y की वैल्यू फिक्स हो गई कि 0 है और x को हमने पहले ही -2 फिक्स कर दिया था। तो x हो गया -2 और y हो गया 0। तो बेटा हमारा नेक्स्ट स्टेशनरी पॉइंट आ गया -2, 0। तो बेटा इस बात को नोट कर लीजिए, स्टेशनरी पॉइंट ऑन बाउंड्री CD इज, स्टेशनरी पॉइंट ऑन बाउंड्री CD इज -2, 0। स्टेशनरी पॉइंट ऑन बाउंड्री CD इज -2, 0। अब हमारी लास्ट बाउंड्री रह गई है, और देखिए बेटा डायग्राम में लास्ट बाउंड्री का नाम है DA। और देखिए बेटा DA में क्या देख रहे हैं हम, y की वैल्यू 2 के इक्वल है और x -2 और +2 के बीच में लाई कर रहा है। y की वैल्यू 2 के इक्वल है और जो x है वो -2 और +2 के बीच में लाई कर रहा है। तो बेटा फिर से हम वही काम करेंगे, अपनी फंक्शन fx, y को पिक करेंगे। ये हमारी फंक्शन fx, y लिखी हुई है। तो देखिए बेटा हम लोग कह चुके हैं कि जो y है वो 2 फिक्स हो चुका है, तो हमने क्या किया, y की जगह पुट कर दिया 2, और जहां जहां पे y दिखेगा वहां पे 2 पुट कर देंगे। तो यहां में y दिखा, हमने 2 पुट कर दिया। तो बेटा ये फंक्शन ऑफ x आ गई। चलिए बेटा इसका एक नया नाम रख देते हैं। चलिए बेटा इस फंक्शन का हमने एक नया नाम दे दिया, लेटर से इसको हमने कह दिया m ऑफ x। तो फंक्शन का नाम दे दिया mx,
तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया बेटा m डैश x, और m डैश x का आंसर आ गया माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1। और देखिए बेटा जब हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x स्क्वेयर 1 के इक्वल हो जाएगा, और जब x स्क्वेयर 1 के इक्वल हो जाएगा तो जो x है दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। और हमने सर्टिफाई कर दिया कि -1 और +1 दोनों -2 और +2 को बिलोंग भी करते हैं। तो देखिए बेटा दो आंसर आ गए, x की एक वैल्यू आ गई +1 और x की एक वैल्यू आ गई -1, और y की वैल्यू आ चुकी है ऑलरेडी 2। तो देखिए बेटा हमारा आंसर हो गया 1,2 और -1,2। तो देखिए बेटा बाउंड्री पर 2 पॉइंट हमारे और आ गए हैं। तो देखिए बेटा इस तरीके से हमने देखा कि हमारे सारे के सारे बाउंड्रीज कवर हो चुकी हैं। और बेटा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने स्टेशनरी पॉइंट 3 स्टेज में निकालने हैं। नंबर 1 स्टेशनरी पॉइंट इंटीरियर में, नंबर 2 स्टेशनरी पॉइंट बाउंड्रीज पर, और नंबर 3 हमने पता करने हैं कॉर्नर पॉइंट्स। और बेटा जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी बेटा। कॉर्नर पॉइंट तो वैसे ही हमें अपने डायग्राम के अंदर समझ में आ रहे हैं, दिख ही रहे हैं क्लियरली, उसमें हमें कोई मेहनत नहीं करनी। तो देखिए बेटा हम देख रहे हैं कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं। एक है -2, एक है 2, एक है 2, और एक है -2, तो एक पॉइंट है 2, एक पॉइंट है 2, एक पॉइंट है -2,2, और आखिरी पॉइंट है -2,2। तो देखिए बेटा अब ये सारे के सारे पॉइंट ऐसे हैं जो हमारे स्टेशनरी पॉइंट हैं। कुछ हमें मिले थे इंटीरियर में, कुछ हमें मिले थे बाउंड्री पर, और कुछ हमें मिले हैं कॉर्नर पॉइंट्स। तो हमारे सारे स्टेशनरी पॉइंट इकट्ठे हो चुके हैं। तो बेटा जो स्टेशनरी पॉइंट इकट्ठे हो गए तो अब हम लिखेंगे कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स का मतलब ये वो पॉइंट है जो क्वालिफाई कर रहे हैं मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए। कैंडिडेट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा आर, देखिए बेटा दीज आर द कैंडिडेट्स फॉर मैक्सिमा मिनिमा। कितने पॉइंट आ गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बेटा टोटल 12 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, इन 12 के 12 पॉइंट्स को एक एक करके हम अपनी फंक्शन के अंदर पुट करना शुरू कर देंगे। बेटा जब इनको पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 12 आंसर आ जाएंगे। इनमें जो सबसे बड़ा वाला आंसर होगा उसको हम ग्लोबल मैक्सिमा बोल देंगे, और जो सबसे छोटा वाला आंसर होगा उसको हम ग्लोबल मिनिमा बोल देंगे। देखिए बेटा ये हमारी फंक्शन है। मैं एक ही वैल्यू बस करके दिखाऊंगा, बाकी आप लोगों को लिए छोड़ रहा हूं, अपने आप कर लेना। fx, y इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज f ऑफ, देखिए बेटा सबसे पहला स्टेशनरी पॉइंट था 1,0, तो मैंने यहां पे लिख दिया बेटा 1,0, मतलब 1,0 को हम यहां पुट कर देंगे। तो जब हम पुट करेंगे तो x की जगह पे पुट कर देंगे 1, और y की जगह पुट कर देंगे 0। और देखिए बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। बिल्कुल ऐसे ही बेटा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है -1,0। तो अब हम कैलकुलेट कर लेंगे -1,0, 1 की जगह पे आ गया -1। तो देखिए बेटा अब हमें मिला -2/3। तो बेटा इस तरीके से हर पॉइंट को पिक करते रहेंगे, एक एक करके हम सारी की सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, 12 वैल्यूज आ जाएंगी। तो बेटा जब आप सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे तो बेटा आप लोग ये देखेंगे कि आपको f की वैल्यू 2/3 मिलेगी दो जगह पर, 1/0 पर और -2,0 पर। f मिनिमम की वैल्यू मिलेगी -14/3, और ये मिलेगी 4 पॉइंट्स पर। -1, पुट करने पे भी यही आंसर आ जाएगा। -1 पुट करोगे तो भी -14/3 आ जाएगा। 2, पुट करोगे तो भी -14/3 आ जाएगा। और अगर आप 2, -2 पुट करोगे तो भी -14/3 आ जाएगा। तो बेटा कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप इन सारे पॉइंट्स को पुट करोगे तो इन दोनों पॉइंट पर सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी, और इन चारों पॉइंट सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी। सबसे बड़ी वैल्यू को कह दोगे कि दिस इज ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू एट दीज पॉइंट्स। सबसे छोटी वैल्यू के बारे में बोल दोगे दिस इज द ग्लोबल मिनिमम वैल्यू एट दीज 4 पॉइंट्स। तो बेटा इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।